प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास, दर्शन और ज्ञान की उन गहराइयों में जहां से मानव सोच का विकास हुआ। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक की कहानी जिसने अपने समय की सीमाओं को तोड़ दिया, जिसने सत्य की खोज को सबसे बड़ा धर्म माना, बरुख स्पिनोजा। स्पिनोजा ने कहा था, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर है। उनकी ये सोच न केवल धर्म की पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देती है, बल्कि मानव स्वतंत्रता, नैतिकता और ज्ञान के नए आयाम खोलती है। तो तैयार हो जाइए स्पिनोजा के विचारों की उस यात्रा पर जहां तर्क है, सत्य है और आत्मज्ञान की अनंत रोशनी है। अध्याय 1, स्पिनोजा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सन 1632, एम्स्टर्डम का एक शांत इलाका, यहूदी समुदाय की बस्ती। वहीं एक छोटे से यहूदी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर पूरे विश्व दर्शन को हिला देने वाला था। उस बालक का नाम था बारुख स्पिनोजा। स्पिनोजा का परिवार पुर्तगाल से आकर नीदरलैंड में बसा था। उनके पूर्वज सेफार्डिक यहूदी ज्यूज थे, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए स्पेन और पुर्तगाल से पलायन कर गए थे। ये वो दौर था जब यूरोप में धार्मिक असहिष्णुता चरम पर थी। ईश्वर, धर्म और चर्च के विरोध का अर्थ था मौत या निर्वासन। लेकिन नीदरलैंड तुलनात्मक रूप से एक स्वतंत्र सोच वाला देश था। एम्स्टर्डम उस समय व्यापार और विचारों दोनों का केंद्र बन रहा था। इसी खुले वातावरण में स्पिनोजा ने अपनी आंखें खोलीं। स्पिनोजा बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वे सवाल पूछते थे, बहुत गहरे और बहुत सटीक। जहां दूसरे बच्चे धार्मिक पाठ रटते थे, वहीं ये छोटा बालक पूछता था, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो बुराई क्यों है? यदि धर्म सत्य है तो उसके इतने रूप क्यों हैं? ऐसे प्रश्न उस समय के धार्मिक शिक्षकों को असहज कर देते थे। उनकी जिज्ञासु बुद्धि, तर्क की गहराई और शांति उन्हें सबसे अलग बनाती थी। शिक्षा और धार्मिक अध्ययन। स्पिनोजा की प्रारंभिक शिक्षा यहूदी विद्यालय में हुई, जहां उन्होंने तोरा, यहूदी धर्म ग्रंथ और तालमुद, धार्मिक व्याख्याएं पढ़ीं। वहां उन्हें सिखाया गया कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो संसार से अलग है। लेकिन उनके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या ईश्वर संसार से अलग है या वही संसार है? धीरे धीरे उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर समाज में भय, पाखंड और भेदभाव फैला हुआ है। यहीं से उनके भीतर सत्य की खोज का बीज अंकुरित हुआ। किशोर अवस्था में बगावत की शुरुआत। 16 वर्ष की उम्र में स्पिनोजा ने यहूदी धर्म के कुछ मतों पर खुलकर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो सजा या इनाम देता है, बल्कि ईश्वर तो वही नियम है जो इस संसार को चलाते हैं। उनकी ये बातें यहूदी पंडितों को बेहद खटकने लगीं। धीरे धीरे वे अपने समुदाय में विद्रोही कहे जाने लगे। विचारों की जड़ें। स्पिनोजा ने न केवल यहूदी ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने अरस्तू, डेस्कार्टिस और ग्रीक दार्शनिकों के ग्रंथ भी पढ़े। उन्होंने तर्क, गणित और विज्ञान को समझने का प्रयास किया, और यहीं से उन्होंने महसूस किया कि सत्य केवल धर्म में नहीं बल्कि बुद्धि में भी है। बचपन का सार। स्पिनोजा का बचपन ना तो विलासिता में बीता, न प्रसिद्धि में। वो बीता संघर्ष, सवाल और सीख में। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही ये समझ लिया कि सत्य वही है जो हर तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। यही सोच उन्हें आगे चलकर इतिहास का सबसे तर्कवादी और आध्यात्मिक दार्शनिक बनाती है। अध्याय 2, धार्मिक समाज से टकराव। यहूदी समाज द्वारा बहिष्कार। सन 1656, एम्स्टर्डम की यहूदी बस्ती में उस दिन हलचल मची हुई थी। ये कोई साधारण दिन नहीं था। एक युवा मात्र 23 वर्ष का अपने समाज, अपने धर्म और अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग किया जा रहा था। वो युवा था बारुख स्पिनोजा। बहिष्कार का आदेश। यहूदियों के धार्मिक न्यायालय ने उस दिन एक गंभीर आदेश सुनाया। बारुख स्पिनोजा को यहूदी समाज से निष्कासित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं करेगा, ना उसके साथ रहेगा, ना उसके निकट आएगा। उसके शब्द अपवित्र हैं, उसके विचार विधर्मी हैं। ये आदेश चेरेम कहलाता था, यानी धार्मिक बहिष्कार। बहिष्कार क्यों हुआ?
स्पिनोज़ा के विचार उस समय की धार्मिक मान्यताओं के लिए बहुत खतरनाक माने गए। उन्होंने कहा था, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ना उसका कोई रूप है। ईश्वर प्रकृति के नियमों में ही मौजूद है। वही सूर्य की किरणों में है, वही हवाओं में बहता है, वही जीवन की हर गति में है। उन्होंने धार्मिक नेताओं से सीधे प्रश्न किए, क्या ईश्वर को डर और दंड का प्रतीक बनाना उचित है? अगर ईश्वर न्याय प्रिय है तो वो एक धर्म को ही क्यों श्रेष्ठ मानेगा? ये सवाल उस समय के धार्मिक समाज के लिए असहनीय थे। उनका धर्म नहीं, बल्कि धर्म के पीछे की राजनीति हिल गई थी। धर्म गुरुओं का क्रोध। यहूदी पंडितों ने स्पिनोज़ा को कई बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अपने विचार वापस ले लो, वरना तुझे सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेकिन स्पिनोज़ा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सत्य से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं सत्य की खोज में ही जीता हूँ। उनका ये उत्तर उनके बहिष्कार की मोहर बन गया। बहिष्कार के बाद का जीवन। स्पिनोज़ा अब समाज से पूरी तरह अलग थे। उनका परिवार, उनके दोस्त, सब उनसे दूर हो गए। उन्हें अपने घर, अपने व्यापार और अपने समुदाय सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने एम्स्टर्डम छोड़कर पास के गांव रेन्सबर्ग में जाकर रहना शुरू किया। वहीं वे लेंस घिसने का काम करते थे, जिससे उन्हें मामूली आमदनी होती थी, परंतु वे खुश थे क्योंकि उन्होंने लिखा, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन मेरी सोच नहीं, और वही मेरा सबसे बड़ा धन है। सत्य के लिए त्याग। स्पिनोज़ा का बहिष्कार इतिहास में सत्य और विवेक की जीत का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ सकता है अगर उसके पास सत्य का बल हो। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास और पाखंड का किया। उनका उद्देश्य था मनुष्य को भय से मुक्त कराना, ईश्वर को तर्क और बुद्धि की रोशनी में समझाना। समाज की प्रतिक्रिया। बहुतों ने उन्हें पागल कहा, तो कुछ ने उन्हें नास्तिक। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि ये व्यक्ति कोई साधारण विद्रोही नहीं, बल्कि एक गंभीर चिंतक है। धीरे धीरे एम्स्टर्डम के बुद्धिजीवी वर्ग में उनका नाम फैलने लगा। स्पिनोज़ा को समाज ने ठुकराया, लेकिन इतिहास ने उन्हें अपनाया। उनका बहिष्कार कोई हार नहीं थी, वो उस आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत थी जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि सत्य को बोलने के लिए सबसे बड़ा साहस चाहिए, और उस साहस का नाम है स्पिनोज़ा। अध्याय 3। स्पिनोज़ा का साधारण जीवन। लेंस पॉलिश करने वाला दार्शनिक। धार्मिक समाज से बहिष्कार के बाद स्पिनोज़ा ने वैभव, प्रतिष्ठा और सुविधा से भरा जीवन नहीं चुना। उन्होंने चुना शांति, एकांत और ज्ञान का मार्ग। नया जीवन, गरीबी में भी गरिमा। बहिष्कार के बाद स्पिनोज़ा ने एम्स्टर्डम से लगभग 40 किलोमीटर दूर राइन्सबर्ग नामक गांव में अपना नया जीवन शुरू किया। ये एक शांत और हरियाली से भरा इलाका था, जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। वहीं उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली। दिन में वे काम करते और रात में दर्शन लिखते। उनका एकमात्र काम था लेंस पॉलिश करना। लेंस पॉलिश करने का काम। स्पिनोज़ा ने अपने जीवन यापन के लिए ऑप्टिकल लेंस घिसने और पॉलिश करने का काम चुना। वे कांच के टुकड़ों को इस तरह गढ़ते थे कि वे दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल हो सकें। ये काम बहुत बारीक और कठिन था। कभी कभी महीनों लग जाते थे एक लेंस को सही आकार देने में। फिर भी वे इसे प्रेम से करते थे, क्योंकि यही उन्हें आत्मनिर्भरता देता था। वे कहते थे, मेरे लिए श्रम ध्यान का एक रूप है। ये मुझे मन की शांति देता है और सोच को निर्मल बनाता है। दिनचर्या। स्पिनोज़ा का जीवन बहुत अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते, थोड़ा टहलते और फिर काम में लग जाते। शाम को अध्ययन करते, दर्शन, गणित और विज्ञान के ग्रंथों का, और रात को लिखते अपने विचार, सूत्र और ध्यान के नोट्स। उनका जीवन इतना सादा था कि उन्होंने कभी नया कपड़ा या गहना नहीं खरीदा। खाना बहुत साधारण, बस रोटी, दूध और थोड़ी सब्जी, परंतु उनका मन राजाओं से भी अधिक शांत और संतुष्ट था। विचारों का विस्तार। इस एकांत में उन्होंने अपने सबसे गहरे विचारों को जन्म दिया। यही उन्होंने लिखा, ईश्वर को जानने के लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए।
और आगे, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा स्वतंत्र है। स्पिनोज़ा के जीवन का ये काल भले ही आर्थिक रूप से कठिन था, पर ये उनके दार्शनिक उत्कर्ष, फिलोसॉफिकल पीक का समय था। मित्र और अनुयायी। हालांकि वे एकांत में रहते थे, लेकिन कुछ विचारशील लोग उनसे मिलने आते थे। उनमें कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक और विद्यार्थी भी थे। सभी उनसे सीखना चाहते थे कि ये व्यक्ति बिना प्रसिद्धि चाहे इतना गहरा और शांत कैसे रह सकता है। उनके मित्र अक्सर कहते थे, स्पिनोज़ा की आंखों में एक ऐसी शांति है जो किसी संत में ही देखी जा सकती है। सादगी में महानता। स्पिनोज़ा को कभी धन, पद या सम्मान की चाह नहीं थी। जब उन्हें किसी विश्वविद्यालय में बड़ी तनख्वाह पर शिक्षक बनने का प्रस्ताव मिला, उन्होंने मुस्कराकर कहा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। पद स्वीकार करने का अर्थ है विचारों को बेचना। ये वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि स्पिनोज़ा ने दिखाया कि सच्चा दार्शनिक वही है जो अपने सिद्धांतों पर जीता है, न कि दुनिया की स्वीकृति पर। स्पिनोज़ा का जीवन एक प्रतीक था कि महानता सादगी में भी बसती है। उन्होंने साबित किया कि दार्शनिक होना मतलब है आत्मा में झांकना, न कि समाज से प्रशंसा पाना। उनकी साधारण कोठरी ही उनका मठ थी, उनका लेंस वर्क ही उनकी साधना और उनकी कलम ही उनका अस्त्र। अध्याय 4। एकांत जीवन और आत्मज्ञान की यात्रा। बहिष्कार के बाद स्पिनोज़ा ने जिस मार्ग को चुना वो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए कठिन था। एकांत का मार्ग, आत्मचिंतन का मार्ग और सत्य की खोज का मार्ग। मौन में मिला आत्मज्ञान। स्पिनोज़ा ने जब समाज से नाता तोड़ा तो उन्होंने पाया कि मौन मनुष्य को उसकी सच्ची आवाज़ सुनाता है। दिनों दिन अकेले रहते हुए उन्होंने अपने भीतर उतरना शुरू किया। वे कहते थे, जब हम अकेले होते हैं तभी ईश्वर से सच्ची बातचीत होती है। उनके एकांत में कोई उपदेश नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस गहरी सोच, शांति और आत्मसंवाद। आत्मसंवाद का मार्ग। स्पिनोज़ा अक्सर लिखते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपने भीतर नहीं झांकता। वो हर उत्तर बाहर खोजता है, जबकि सत्य उसके अंदर ही होता है। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, मैं अपने मन को समझना चाहता हूँ क्योंकि वही मेरे अस्तित्व की कुंजी है। यही विचार बाद में उनकी महान पुस्तक एथिक्स की नींव बने। ध्यान और विचार की साधना। स्पिनोज़ा ने किसी धर्म की प्रार्थना नहीं की, उनकी प्रार्थना थी सोच। वे ध्यान की उस अवस्था तक पहुँचते जहाँ विचार और मौन एक हो जाते। वे कहते थे, सत्य के निकट पहुँचना ध्यान नहीं बल्कि तर्क का गहरा अनुभव है। उनके लिए तर्क और ध्यान विरोधी नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ज्ञान का नया दृष्टिकोण। इस आत्मज्ञान की यात्रा में उन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान बताए। कल्पनात्मक ज्ञान, इमेजिनेशन, जब हम चीज़ों को अपूर्ण रूप में समझते हैं, भ्रम या अधूरी जानकारी से। तर्कसंगत ज्ञान, रीजन, जब हम चीज़ों को कारण और परिणाम के आधार पर समझते हैं। अंतर्ज्ञानात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, जब हम किसी सत्य को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे अनुभव करते हैं। यही ज्ञान उन्हें ईश्वर के दर्शन की अवस्था में ले गया। आत्मज्ञान का फल। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीनों एक ही सत्य के रूप हैं। ये उनके दर्शन का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस एकता को समझ लेता है वो कभी भय, दुख या ईर्ष्या में नहीं फंसता। उनका एकांत अब तपस्या बन चुका था। ये आत्मज्ञान उन्हें एक संत दार्शनिक बना चुका था, जो बाहरी दुनिया से कटकर भी भीतर से ब्रह्मांड को जानता था। मित्रों का प्रभाव। उनके मित्र जब मिलने आते तो उन्हें देखकर चकित रह जाते। स्पिनोज़ा के चेहरे पर एक स्थायी शांति, आंखों में प्रकाश और वाणी में करुणा होती। एक मित्र ने लिखा, स्पिनोज़ा से मिलना मानो किसी जीवित वेदांत से मिलना था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुद्धि से ही मोक्ष पा लिया। अध्याय का सार। स्पिनोज़ा की आत्मज्ञान यात्रा ने ये साबित किया कि मनुष्य को ईश्वर तक पहुँचने के लिए मंदिरों की नहीं, अपने विचारों की पवित्रता की ज़रूरत है। उनका एकांत ही उनका विद्यालय था और मौन ही उनका गुरु। उन्होंने अपने भीतर वो शांति पा ली थी जो किसी बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सत्य, तर्क और आत्मचिंतन से मिलती है। अध्याय 5। ज्ञान का स्वरूप। बुद्धि बनाम भावना।
स्पिनोजा का जीवन जितना शांत था, उनका विचार उतना ही गहरा और क्रांतिकारी। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं से है। उन्होंने जीवन भर इस प्रश्न पर विचार किया, क्या मनुष्य को बुद्धि से चलना चाहिए या भावना से? बुद्धि बनाम भावना का द्वंद्व। मनुष्य में दो शक्तियां होती हैं, भावना, इमोशन, बुद्धि, रीजन। भावना हमें खींचती है, कभी प्रेम में, कभी गुस्से में, कभी ईर्ष्या में। वही बुद्धि हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है। स्पिनोजा कहते थे, जो मनुष्य अपनी भावनाओं का गुलाम है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भावना की दास्तां। स्पिनोजा ने भावनाओं को दास्तां कहा, क्योंकि भावना हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बना देती है। जब कोई हमें अपमानित करता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होकर खुश या दुखी होता है, वो वास्तव में जी नहीं रहा, वो केवल प्रतिक्रिया दे रहा है। बुद्धि की शक्ति। स्पिनोजा का मानना था कि बुद्धि ही मनुष्य को उसकी असली स्वतंत्रता देती है। बुद्धि वो प्रकाश है जो अंधेरे भावनाओं को तर्क की रोशनी में बदल देती है। वे कहते थे, बुद्धि मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है और भावना उसे स्वयं से दूर कर देती है। स्पिनोजा के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक आवेगों को समझ लेता है, तब वो उनके नियंत्रण में नहीं, बल्कि उनके पार पहुंच जाता है। भावना को दबाना नहीं, समझना चाहिए। स्पिनोजा ने ये कभी नहीं कहा कि भावना बुरी है। उन्होंने कहा, भावना को नकारो मत, बल्कि उसे समझो। अगर हम गुस्से को समझते हैं, तो हम देखेंगे कि वो भय या असुरक्षा से पैदा हुआ है। अगर हम ईर्ष्या को समझते हैं, तो हम पाएंगे कि उसमें प्रेम की कमी छिपी है। वे कहते थे, समझना ही मुक्ति है। आनंद और आत्मसंयम। स्पिनोजा का एक महत्वपूर्ण विचार था कि सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने लिखा, बुद्धि से नियंत्रित आनंद कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन भावना से उत्पन्न सुख क्षणिक होता है। इसलिए वे कहते थे, मनुष्य को बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही उसे स्थायी शांति देता है। उदाहरण, अगर कोई हमें अपमानित करे, तो भावनात्मक व्यक्ति तुरंत गुस्सा करेगा, पर बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहेगा और सोचेगा, क्या ये व्यक्ति वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? स्पिनोजा कहते थे, बुद्धि हमें सिखाती है कि जो कुछ हमें दुख देता है, उसका कारण हमारी सोच है, ना कि संसार। अध्याय का सार। स्पिनोजा का ये दर्शन हमें जीवन का एक गहरा सबक देता है। मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता, जब तक वो अपनी भावनाओं को समझकर बुद्धि से उनका मार्गदर्शन नहीं करता। उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर को पाने का मार्ग किसी मंदिर या पूजा से नहीं, बल्कि स्वयं की समझ और आत्मसंयम से होकर जाता है। अध्याय 6। ईश्वर और प्रकृति का रहस्य। गॉड इज नेचर का अर्थ। ईश्वर और प्रकृति का रहस्य। गॉड इज नेचर का अर्थ। स्पिनोजा के दर्शन का सबसे महान और गूढ़ विचार यही था, ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं, अर्थात गॉड इज नेचर। ये विचार उस समय इतना क्रांतिकारी था कि इसे धर्म विरोधी कहा गया, पर वास्तव में ये विचार धर्म से भी गहरा और अधिक आध्यात्मिक था। स्पिनोजा की दृष्टि में ईश्वर। स्पिनोजा के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं था, ना कोई राजा, ना कोई दंड देने वाला शासक। उनके अनुसार ईश्वर कोई सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि है। उन्होंने कहा, ईश्वर पेड़ की हर पत्ती में है, बहते हुए जल में है, तारों की चमक में है और मनुष्य की चेतना में भी वही विद्यमान है। ईश्वर संसार से अलग नहीं है। स्पिनोजा ने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, क्योंकि दुनिया ही ईश्वर का रूप है। उन्होंने इस विचार को मोनिज्म या अद्वैतवाद कहा, यानी एक ही तत्व है जो हर चीज में है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। प्रकृति ही ईश्वर है। स्पिनोजा ने प्रकृति को दो रूपों में बांटा, नचूरा नचूरांस, वो प्रकृति जो सृजन करती है, द क्रिएटिव नेचर। नचूरा नचूराता, वो जो सृजित है, द क्रिएटेड नेचर। उनके अनुसार जब हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर को समझ रहे होते हैं। ईश्वर का अर्थ तर्क से समझना।
स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर को भावना या आस्था से नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा, ईश्वर कोई रहस्य नहीं है जिसे पूजा जाए, बल्कि वो सत्य है जिसे समझा जाए। उनके अनुसार ईश्वर सर्वत्र है, पर उसे देखने के लिए मन को शुद्ध और शांत होना चाहिए। ईश्वर और मनुष्य का संबंध। स्पिनोजा के अनुसार मनुष्य ईश्वर से अलग कोई सत्ता नहीं है। मनुष्य के भीतर जो चेतना है वही ईश्वर का एक रूप है। इसलिए उन्होंने कहा, जब हम बुद्धि से सोचते हैं तो ईश्वर स्वयं हम में सोचता है। ये विचार इतना गहरा था कि बाद में आइंस्टाइन ने भी कहा, मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जिसे स्पिनोजा ने प्रकृति के रूप में देखा। ईश्वर का कोई रूप नहीं। स्पिनोजा ने स्पष्ट कहा, ईश्वर का कोई आकार नहीं, क्योंकि ईश्वर हर रूप में है। उनके लिए ईश्वर किसी मूर्ति, किताब या धर्म तक सीमित नहीं था। ईश्वर हर उस नियम में था जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को समझ लेता है वो ईश्वर की आराधना कर चुका होता है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का ईश्वर न किसी धर्म का था न किसी संप्रदाय का, वो था शुद्ध अस्तित्व। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को पाने का अर्थ है प्रकृति की एकता और सत्य की निरंतरता को पहचानना। उनका दर्शन हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, क्योंकि वही तुम्हारे विचारों, सांसों और चेतना में बह रहा है। अध्याय 7। मानव आत्मा और चेतना का दर्शन। स्पिनोजा के दर्शन में आत्मा, सोल और चेतना, कॉन्शियसनेस का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आत्मा को किसी धार्मिक या रहस्यमयी तत्व के रूप में नहीं, बल्कि बुद्धि, विचार और अस्तित्व की अनंत प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार आत्मा शरीर से अलग नहीं है, बल्कि शरीर के कार्यों और विचारों की वास्तविकता ही आत्मा है। आत्मा और शरीर दो नहीं, एक ही तत्व। स्पिनोजा ने कहा कि मन, माइंड और शरीर, बॉडी, दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। उन्होंने लिखा, जो कुछ शरीर करता है वही आत्मा सोचती है। इस विचार को बाद में साइकोफिजिकल पैरेललिज्म कहा गया, अर्थात शरीर और आत्मा दो समानांतर रूप हैं जो एक साथ चलते हैं पर एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। आत्मा की प्रकृति। स्पिनोजा ने कहा कि आत्मा कोई अमर, स्वर्ग में रहने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि वो ज्ञान, अनुभव और तर्क के रूप में मौजूद रहती है। उन्होंने कहा, मनुष्य की आत्मा वो नहीं जो मृत्यु के बाद जीवित रहती है, बल्कि वो है जो सत्य को पहचानने में सक्षम है। यानी आत्मा की अमरता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सत्य को समझने की क्षमता से आती है। विचार और चेतना का संबंध। स्पिनोजा ने कहा कि हर वस्तु में एक प्रकार की चेतना होती है। ये चेतना वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण है। मनुष्य में ये चेतना सबसे उच्च स्तर पर होती है, क्योंकि वो सोच सकता है, समझ सकता है और तर्क कर सकता है। सोचना ही अस्तित्व का प्रमाण है। स्पिनोजा। उनके अनुसार चेतना वो प्रकाश है जो हमें अपने भीतर और बाहर के संसार को पहचानने की शक्ति देता है। आत्मा की स्वतंत्रता। स्पिनोजा ने आत्मा को स्वतंत्र तब माना जब वो तर्क और ज्ञान के मार्ग पर चलती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो आत्मा से नहीं, शरीर से संचालित होता है। जब मनुष्य तर्क से जीना शुरू करता है तो वो ईश्वर के नियमों के साथ सामंजस्य में आने लगता है। ये स्थिति ही आत्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम है। आत्मा की अमरता, एक नई दृष्टि। स्पिनोजा ने आत्मा की अमरता को धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि बौद्धिक अमरता, इंटेलेक्चुअल इमॉर्टैलिटी के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार जब आत्मा सत्य को समझ लेती है तब वो शाश्वत बन जाती है, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता और जो आत्मा सत्य से जुड़ जाती है वो भी नष्ट नहीं होती। आत्मा का परम आनंद। स्पिनोजा ने आत्मा की सर्वोच्च अवस्था को कहा इंट्यूटिव नॉलेज या बोधात्मक ज्ञान। ये वो स्थिति है जब आत्मा ये समझ लेती है कि मैं और ईश्वर एक ही सत्य के दो रूप हैं। उस समय व्यक्ति न दुख में टूटता है न सुख में बहकता है, बल्कि आनंद में स्थिर रहता है। उन्होंने लिखा, आनंद ही ईश्वर की पहचान है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का आत्मा दर्शन ये सिखाता है कि आत्मा कोई रहस्यमयी सत्ता नहीं, बल्कि चेतना का सतत प्रवाह है। आत्मा और शरीर एक ही तत्व के दो पहलू हैं।
आत्मा की स्वतंत्रता ज्ञान और तर्क से आती है, और सच्चा आनंद तभी संभव है जब हम ईश्वर प्रकृति की एकता को पहचानें। जो व्यक्ति सत्य को जानता है वही अमर है। स्पिनोजा। अध्याय 8। स्वतंत्रता, नैतिकता और मानवीय आचरण का दर्शन। स्पिनोजा के दर्शन में स्वतंत्रता, फ्रीडम और नैतिकता, मोरालिटी, मनुष्य के जीवन के सबसे गहरे प्रश्न हैं। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। मनुष्य की परतंत्रता। स्पिनोजा के अनुसार अधिकांश लोग वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और भय के गुलाम बने रहते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के वश में है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे कोई क्रोध में अंधा होकर गलत कार्य करता है या लोभ में पड़कर अपना विवेक खो देता है, वो स्वतंत्र नहीं बल्कि बंधा हुआ प्राणी है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ। स्पिनोजा ने सिखाया, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो, बल्कि ये कि तुम केवल वही करो जो तुम्हारे विवेक से उचित हो। उनके अनुसार स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति अपने भावनात्मक दासत्व से ऊपर उठकर तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है। नैतिकता का आधार। तर्क, न कि भय। स्पिनोजा का नैतिक दर्शन इस विचार पर टिका है कि नैतिकता धर्मग्रंथों या दंड के भय से नहीं आती, बल्कि मनुष्य की बुद्धि से आती है। उन्होंने कहा, अच्छा वो है जो बुद्धि के अनुकूल है, और बुरा वो है जो अज्ञान से उपजता है। यानी अगर तुम किसी कार्य को केवल इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है, तो वो नैतिक नहीं, मजबूरी है। सच्ची नैतिकता तब होती है जब कार्य ज्ञान से उत्पन्न हो। प्रकृति के नियम और मानवीय आचरण। स्पिनोजा ने माना कि मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए उसकी सभी इच्छाएं, क्रियाएं और निर्णय भी प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। उन्होंने लिखा, मनुष्य को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि वो वही करता है जो उसकी प्रकृति उसे करने के लिए प्रेरित करती है। इस विचार से उन्होंने सिखाया कि हम दूसरों को दोष देने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। सद्गुण, वर्चू की परिभाषा। स्पिनोजा के अनुसार सद्गुण का अर्थ है अपनी शक्ति के अनुसार जीना, यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और आत्मज्ञान के अनुसार कार्य करता है वो सद्गुणी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को पहचान लेता है वही वास्तव में नैतिक बनता है। आत्मिक स्वतंत्रता और शांति। स्पिनोजा ने ये भी कहा कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त होकर ज्ञान की अवस्था में आता है, तब उसे एक गहरी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने लिखा, ज्ञान से उत्पन्न प्रेम वही सच्चा आनंद है। ये अवस्था अमोर डी इंटेलेक्चुअलिस कहलाती है, अर्थात ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम। इस अवस्था में व्यक्ति न भय में जीता है न लालच में, वो केवल सत्य और प्रेम में जीता है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का ये अध्याय हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी बुद्धि से जीना। नैतिकता भय या पुरस्कार पर नहीं, बल्कि ज्ञान पर आधारित है। जो व्यक्ति तर्क से कार्य करता है वही आत्मिक रूप से स्वतंत्र है, और सच्ची शांति तब मिलती है जब हम ईश्वर, प्रकृति के साथ एकता में जीते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वो नहीं कि हम इच्छाओं को पूरा करें, बल्कि वो कि हम उनसे ऊपर उठें। स्पिनोजा। अध्याय 9। स्पिनोजा की राजनीति और समाज का दर्शन। स्पिनोजा केवल दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे चिंतक भी थे जिन्होंने राजनीति, धर्म और समाज को गहराई से देखा। उनके अनुसार समाज और राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि मानव की स्वतंत्रता और सुरक्षा है। धर्म और राज्य का पृथक्करण। स्पिनोजा ने लिखा, राज्य और धर्म अलग होने चाहिए, क्योंकि धर्म केवल मनुष्य की आस्था और नैतिकता की देखभाल करता है, और राज्य शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। उनका मानना था कि जब धर्म राज्य के साथ मिलकर शासन करता है तो ये अंधविश्वास और अत्याचार को जन्म देता है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता। स्पिनोजा ने लोकतंत्र को सबसे श्रेष्ठ रूप माना, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, सभी को समान अधिकार मिलते हैं, तर्क और ज्ञान को महत्व दिया जाता है। उन्होंने लिखा, राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने देना। स्पिनोजा का ये विचार उस समय के यूरोप के लिए क्रांतिकारी था। समाज और मनुष्य। स्पिनोजा के अनुसार समाज केवल नियम और कानूनों का संग्रह नहीं है,
समाज का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य की खुशी और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा, जो समाज अपने नागरिकों को सीखने, सोचने और समझने का अवसर देता है, वही सही समाज है। इस दृष्टि से उनका दर्शन आज भी अत्यंत आधुनिक लगता है। भय और शक्ति। स्पिनोजा ने चेताया कि जब राज्य केवल भय और दंड के आधार पर चलता है तो नागरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से बंधे रहते हैं। उन्होंने लिखा, भय से चलने वाला समाज स्वतंत्र नहीं बल्कि एक गुलामी में जीता हुआ समाज है। सच्चा समाज वो है जो नागरिकों को ज्ञान और तर्क के माध्यम से मजबूत बनाता है। धर्म का समाज पर प्रभाव। स्पिनोजा ने धर्म की शक्ति का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि धर्म यदि बुद्धि से अलग होकर केवल भय और आस्था पर आधारित हो तो वो समाज को कमजोर और भ्रमित करता है। वहीं यदि धर्म ज्ञान और तर्क के साथ हो तो वो समाज को सुदृढ़ और नैतिक बनाता है। राज्य का उद्देश्य। स्पिनोजा का अंतिम संदेश स्पष्ट था। राज्य का उद्देश्य नहीं केवल कानून बनाना या दंड देना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि, नैतिकता और आनंद के अनुसार जी सके। उनका ये दर्शन आज भी लोकतांत्रिक समाजों के लिए प्रेरक है। अध्याय का सार। स्पिनोजा ने राजनीति और समाज का दर्शन इस प्रकार दिया। राज्य और धर्म को अलग होना चाहिए। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। समाज का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्र और शिक्षित बनाना है। भय और पाखंड पर आधारित शासन असफल है। सच्ची स्वतंत्रता और नैतिकता शिक्षा, ज्ञान और तर्क से आती है। राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य को स्वतंत्र और बुद्धिमान बनाना है। अध्याय 10। स्पिनोजा का एथिक्स ग्रंथ, दर्शन की महाकृति। स्पिनोजा का सबसे महान और प्रसिद्ध ग्रंथ है एथिक्स। ये केवल दर्शन की किताब नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन, उसकी चेतना, नैतिकता और ईश्वर के साथ संबंध का विस्तृत मार्गदर्शन है। ग्रंथ की संरचना। एथिक्स की संरचना गणितीय शैली में है, जैसे सूत्र, परिभाषा और प्रमेय के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया गया हो। ये पुस्तक 5 भागों में विभाजित है। भाग 1, ईश्वर, गॉड। ईश्वर और प्रकृति की एकता का सिद्धांत, नाचुरा नाचुरांस और नाचुरा नाचुराता का विवेचन। भाग 2, आत्मा और मानव मन, ह्यूमन माइंड। आत्मा और शरीर का समानांतर, चेतना, विचार और ज्ञान का स्वरूप। भाग 3, भावनाएं, ह्यूमन इमोशंस। भावना और तर्क का द्वंद्व, मानव की परतंत्रता और दास्तां। भाग 4, दास्तां और स्वतंत्रता, ह्यूमन बॉन्डेज एंड फ्रीडम। मनुष्य की स्वतंत्रता तर्क और ज्ञान में निहित है, भावनाओं का तर्क संगत नियंत्रण। भाग 5, बुद्धि और आनंद, इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। इंट्यूटिव नॉलेज और अमोर देई इंटेलेक्चुअलिस, सच्चा आनंद और आत्मिक मुक्ति। ग्रंथ का अद्वितीय दृष्टिकोण। एथिक्स में स्पिनोजा ने ये दिखाया कि ईश्वर केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि सृष्टि और नियमों का समग्र रूप है। मनुष्य की भावनाएं केवल अनुभव हैं जिन्हें बुद्धि के मार्गदर्शन में समझना चाहिए। स्वतंत्रता और नैतिकता भय या पाखंड से नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क से उत्पन्न होती है। उन्होंने इस ग्रंथ में तर्क और अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया। तर्क और भावना का संगम। स्पिनोजा का ये ग्रंथ दिखाता है कि मनुष्य केवल तर्क से ही स्वतंत्र होता है और केवल ज्ञान से ही आनंद प्राप्त करता है। उन्होंने लिखा कि भावनाओं का दमन नहीं बल्कि समझ और नियंत्रण ही मनुष्य को मुक्त करता है। आत्मा और ईश्वर का बोध। एथिक्स का अंतिम उद्देश्य था मनुष्य को ईश्वर, प्रकृति की एकता का बोध कराना। स्पिनोजा ने कहा, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम और ईश्वर एक ही सत्य के रूप हैं, तब मनुष्य का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाता है। ये विचार दर्शन में अमर सिद्ध हुआ और आज भी आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शन का स्रोत है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का एथिक्स ग्रंथ सिखाता है, ज्ञान और तर्क मानव जीवन के आधार हैं। स्वतंत्रता भावना के गुलाम होने से आती है। ईश्वर और प्रकृति का अनुभव बुद्धि और समझ से होता है। सच्चा आनंद तब प्राप्त होता है जब आत्मा सत्य और एकता को पहचानती है।
जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र और आनंदित है। स्पिनोज़ा। अध्याय 11। स्पिनोज़ा का स्वास्थ्य, मृत्यु और अंतिम विचार। स्पिनोज़ा का जीवन जितना दार्शनिक दृष्टि से महान था, उसका अंत भी उतना ही साधारण और शांतिपूर्ण था। स्वास्थ्य की चुनौतियाँ। स्पिनोज़ा की सेहत जीवन भर दुरुस्त नहीं रही। उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या थी फेफड़ों की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस व रेस्पिरेटरी इश्यूज। वे लंबे समय तक कमज़ोर और थके हुए रहते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने अध्ययन और चिंतन के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने लिखा, शारीरिक कमजोरी मुझे विचार करने और सत्य खोजने से नहीं रोक सकती। स्पिनोज़ा का ये दृष्टिकोण दिखाता है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। मृत्यु का सामना। 1677 में स्पिनोज़ा 44 वर्ष की आयु में एम्स्टर्डम में अपनी मृत्यु के करीब पहुंचे। उन्होंने मृत्यु को भय का विषय नहीं माना। उनका विचार था, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा और ज्ञान का नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान और तर्क के अनुसार जीता है वह मृत्यु से भी स्वतंत्र रहता है। वे अपने अंतिम क्षणों तक शांत, गंभीर और संतुलित रहे। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह सादगी और शांति से भरी हुई थी। अंतिम विचार। स्पिनोज़ा ने अंतिम दिनों में अपने मित्रों को ये सिखाया कि स्वतंत्रता भावनाओं और भय से ऊपर उठने में है। ज्ञान और बुद्धि जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर और प्रकृति की एकता को समझना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जीवन में ये समझ लेता है वो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता। उसकी चेतना सत्य के साथ एक हो जाती है। जीवन का सार। स्पिनोज़ा का जीवन और मृत्यु दोनों ही ये दिखाते हैं कि साधारण जीवन में भी महानता संभव है। ज्ञान और तर्क ही मनुष्य की अमरता का मार्ग है। आत्मा और चेतना के स्थिर होने से ही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। सच्चा धर्म और दर्शन भय, आस्था या शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और आत्मनिरीक्षण में है। अध्याय 12। स्पिनोज़ा का प्रभाव और आधुनिक दुनिया में महत्व। स्पिनोज़ा का जीवन और दर्शन केवल 17वीं शताब्दी तक सीमित नहीं रहा। उनकी सोच ने आधुनिक दर्शन, विज्ञान और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दार्शनिक प्रभाव। स्पिनोज़ा ने जो विचार दिए, ईश्वर और प्रकृति की एकता, गॉड इज नेचर, आत्मा और शरीर का समानांतर तर्क और ज्ञान के आधार पर नैतिकता, स्वतंत्रता का महत्व, इन विचारों ने कई महान दार्शनिकों को प्रभावित किया, जैसे गैसेंडी, ह्यूम और कांत आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा, मैं स्पिनोज़ा के ईश्वर में विश्वास करता हूँ। उनकी तर्कसंगत दृष्टि और वैज्ञानिक सोच आज भी दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार है। समाज और राजनीति पर प्रभाव। स्पिनोज़ा ने जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांत दिए, वे आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों के लिए प्रेरक रहे। उनके विचारों ने ये दिखाया कि राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और विकास है। धर्म और राज्य अलग होने चाहिए। ये विचार आज के संसद और मानवाधिकार के सिद्धांतों में दिखाई देते हैं। विज्ञान और तर्क में योगदान। स्पिनोज़ा ने प्रकृति और चेतना के अध्ययन में तर्क और अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया। इसने आधुनिक विज्ञान और भौतिकवाद को भी प्रभावित किया। उनका ये दृष्टिकोण दिखाता है कि सत्य को जानने के लिए आस्था या अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और निरीक्षण पर्याप्त हैं। व्यक्तिगत जीवन में महत्व। स्पिनोज़ा का दर्शन आज भी व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन करता है। भावनाओं के गुलाम ना बने, बल्कि उन्हें समझें। स्वतंत्रता, ज्ञान और तर्क के मार्ग पर चले। जीवन और मृत्यु को भय के रूप में ना देखें। आनंद और शांति आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होती है। उनकी शिक्षाएं आज भी आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन में लागू होती हैं। अध्याय का सार। स्पिनोज़ा का प्रभाव और महत्व आधुनिक दुनिया में इस प्रकार है। दर्शन और विज्ञान में क्रांति। लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का मार्गदर्शन। व्यक्तिगत जीवन में तर्क, ज्ञान और शांति की दिशा। जीवन और मृत्यु को समझने का वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। स्पिनोज़ा ने हमें दिखाया कि सच्चा धर्म, सच्चा आनंद और सच्चा ज्ञान केवल तर्क, समझ और सत्य की खोज से संभव है। अध्याय 13। स्पिनोज़ा के सिद्धांत और समकालीन दर्शन।
स्पिनोज़ा के दर्शन ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि समकालीन दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनके विचार आज भी मानव चेतना, नैतिकता और समाज की दिशा निर्धारित करते हैं। सिद्धांतों का सार। स्पिनोज़ा के दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं: ईश्वर और प्रकृति की एकता, गॉड इज नेचर। सभी वस्तुएं, जीव और घटनाएं एक ही वास्तविकता के रूप हैं। मन और शरीर का समानांतर। चेतना और भौतिक अस्तित्व दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान और स्वतंत्रता का महत्व। मनुष्य केवल ज्ञान और तर्क से स्वतंत्र हो सकता है। भावनाओं का समझ और नियंत्रण। सच्चा आनंद केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को तर्क से नियंत्रित करे। आधुनिक दर्शन में प्रभाव। स्पिनोज़ा के विचारों ने कई समकालीन दार्शनिकों को प्रेरित किया: डेकार्ट, ह्यूम, कांत और बाद में हेगल, नीत्शे। आधुनिक साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में भी उनके मन और शरीर संबंध के विचार महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों में उनकी दृष्टि का योगदान आज भी दिखाई देता है। विज्ञान और तर्क में योगदान। स्पिनोज़ा ने अनुभव और तर्क को सर्वोच्च माना। उनकी दृष्टि से सत्य की खोज केवल अनुभव और तर्क से संभव है। विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन और चेतना को समझना वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया दोनों हैं। इस दृष्टिकोण ने आधुनिक विज्ञान और भौतिकवाद को भी प्रभावित किया। व्यक्तिगत जीवन में उपयोगिता। स्पिनोज़ा के सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि भय और भ्रम से ऊपर उठकर सोचें, भावनाओं को समझें, न कि दबाएं। स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। जीवन का उद्देश्य आनंद, शांति और ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और मानसिक शांति लाने का मार्ग दिखाती हैं। अध्याय का सार। स्पिनोज़ा का समकालीन दर्शन ये सिखाता है: ईश्वर और प्रकृति की एकता को समझें। मनुष्य की स्वतंत्रता तर्क और ज्ञान में निहित है। भावनाओं और इच्छाओं को समझकर जीवन जिएं। ज्ञान, तर्क और अनुभव से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। स्पिनोज़ा ने दर्शन और जीवन को जोड़कर दिखाया कि ज्ञान, स्वतंत्रता और आनंद एक साथ संभव हैं। अध्याय 14। स्पिनोज़ा और आधुनिक मनोविज्ञान। स्पिनोज़ा का दर्शन केवल दर्शन और धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव मन और भावनाओं की समझ में भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी विचारधारा ने आधुनिक मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के कई सिद्धांतों को जन्म दिया। भावना और तर्क का संतुलन। स्पिनोज़ा ने भावनाओं को केवल अनुभव के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि समझने योग्य होती हैं। ये विचार आधुनिक मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रेगुलेशन के सिद्धांतों से मेल खाता है। उनका दृष्टिकोण बताता है कि क्रोध, भय या ईर्ष्या केवल संकेत हैं। उनका तर्कसंगत विश्लेषण मनुष्य को मानसिक स्वतंत्रता देता है। मन और शरीर का संबंध। स्पिनोज़ा का मन और शरीर अलग नहीं, बल्कि दो पहलू हैं। शरीर की स्थिति सीधे मनोभावों को प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य गहरे रूप से जुड़े हैं। मानसिक स्वतंत्रता और आनंद। स्पिनोज़ा ने दिखाया कि सच्ची मानसिक स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं और आवेगों को समझता है, तर्क और ज्ञान के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र रहता है। ये विचार आज माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) और सेल्फ हेल्प के सिद्धांतों में लागू होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में प्रभाव। स्पिनोज़ा के दर्शन ने ये दिखाया कि भय, क्रोध और लालच केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। ज्ञान और तर्क इन्हें नियंत्रित करने का मार्ग देते हैं। मानव मन का उद्देश्य केवल सुख या भय से बचना नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति प्राप्त करना है। इस दृष्टिकोण से उनका योगदान समकालीन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय का सार। स्पिनोज़ा का मनोवैज्ञानिक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं को समझना और उनका तर्कसंगत नियंत्रण करना आवश्यक है। मन और शरीर दो पहलू हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ज्ञान और तर्क से ही मानसिक स्वतंत्रता और आनंद संभव है। आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान की तकनीकें उनके विचारों का विस्तार हैं।
मनुष्य केवल तभी स्वतंत्र और आनंदित होता है जब वो अपने मन को समझता है और तर्क के मार्ग पर चलकर जीवन जीता है। अध्याय 15 स्पिनोजा और आधुनिक राजनीति एवं मानवाधिकार। स्पिनोजा केवल दार्शनिक नहीं थे, वे समाज, राज्य और मानवाधिकार के चिंतक भी थे। उनके विचार आज के लोकतांत्रिक समाजों और मानवाधिकारों के सिद्धांतों में गहराई से दिखाई देते हैं। लोकतंत्र और स्वतंत्रता। स्पिनोजा ने लोकतंत्र को सबसे उचित शासन प्रणाली माना। उनके अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। निर्णय तर्क और ज्ञान के आधार पर लिए जाते हैं। उन्होंने लिखा, राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने देना। उनका यह दृष्टिकोण आज के आधुनिक लोकतंत्र और संविधान में महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार का दर्शन। स्पिनोजा का मानना था कि हर मनुष्य को ज्ञान और तर्क की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म, आस्था और विचारों की स्वतंत्रता समाज की नींव है। राज्य का उद्देश्य केवल कानून और दंड नहीं, बल्कि नागरिकों की आत्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। उन्होंने लिखा, जो राज्य नागरिकों को केवल भय से नियंत्रित करता है, वो स्वतंत्र समाज नहीं, गुलामी है। धर्म और राजनीति का पृथक्करण। स्पिनोजा ने स्पष्ट किया कि धर्म और राज्य अलग होने चाहिए। जब धर्म राज्य के साथ मिलकर शासन करता है तो ये अंधविश्वास और अत्याचार को जन्म देता है। उनके अनुसार धर्म का कार्य केवल नैतिकता और ज्ञान का मार्गदर्शन करना है और राज्य का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता बनाना। सत्ता और नागरिकों का संबंध। स्पिनोजा ने चेताया कि सत्ता का उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। नागरिकों को ज्ञान और तर्क के आधार पर अपने निर्णय करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके विचार आज के मानवाधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक शासन में दिखते हैं। अध्याय का सार। स्पिनोजा का राजनीति और मानवाधिकार दर्शन ये सिखाता है, लोकतंत्र में ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। मानवाधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी हैं। धर्म और राज्य अलग होने चाहिए। सच्चा शासन तर्क, ज्ञान और स्वतंत्रता के मार्ग पर आधारित होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वतंत्र, शिक्षित और बुद्धिमान बनाना है। स्पिनोजा। अध्याय 16 स्पिनोजा का शिक्षा और ज्ञान पर दर्शन। स्पिनोजा का दर्शन केवल ईश्वर, आत्मा और समाज तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को भी मानव जीवन का केंद्रीय आधार माना। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि बुद्धि, तर्क और नैतिक समझ विकसित करना है। शिक्षा का उद्देश्य। स्पिनोजा ने लिखा, सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाए। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र बनाना, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता देना, ज्ञान और तर्क के आधार पर नैतिक निर्णय करना सिखाना। ज्ञान और जीवन। स्पिनोजा ने ज्ञान को 3 प्रकार में विभाजित किया: सेंसरी ज्ञान, इमेजिनेशन, अनुभव और अनुमान पर आधारित; तर्कसंगत ज्ञान, रीजन, तर्क और बुद्धि द्वारा समझ; बोधात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, सच्चाई का प्रत्यक्ष बोध। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बोधात्मक ज्ञान तक पहुंचता है, वो जीवन, प्रकृति और ईश्वर की गहराई समझता है। शिक्षा और नैतिकता। स्पिनोजा के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि मनुष्य को नैतिक और बुद्धिमान बनाना है। ज्ञान से व्यक्ति अपने व्यवहार को सुधार सकता है, तर्क और समझ से भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। मनुष्य जितना अधिक समझता है, उतना ही स्वतंत्र और आनंदित होता है। शिक्षा और आधुनिक विज्ञान। स्पिनोजा ने शिक्षा और ज्ञान को तर्क और अनुभव के माध्यम से महत्व दिया। ये दृष्टिकोण आज साइंस एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में प्रतिध्वनित होता है। उनकी शिक्षा दर्शन और विज्ञान के बीच संपर्क का पुल बनाती है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का शिक्षा और ज्ञान दर्शन हमें सिखाता है, शिक्षा केवल जानकारी नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क विकसित करना है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिष्ठ बनाता है। नैतिकता, स्वतंत्रता और आनंद शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
ज्ञान, अनुभव और बोध से ही जीवन का पूर्णता प्राप्त होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सीखना नहीं, बल्कि जीवन को समझना, तर्क करना और स्वतंत्र होना है। अध्याय 17 स्पिनोजा और आध्यात्मिकता। स्पिनोजा का दर्शन केवल दार्शनिक या तर्कसंगत नहीं था, ये आध्यात्मिक जीवन और चेतना के लिए भी गहरा मार्गदर्शन प्रदान करता है। ईश्वर और आत्मा का बोध। स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं हैं। हम और ईश्वर केवल एक ही सत्य के दो पहलू हैं। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता का अर्थ था बाहरी पूजा या धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर उठना, सत्य और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का बोध करना। ये दृष्टिकोण आज भी आध्यात्मिक दर्शन, मेडिटेशन और बौद्धिक साधना में महत्वपूर्ण है। बौद्धिक प्रेम और आनंद। स्पिनोजा ने अमोर देई इंटेलेक्चुअलिस की अवधारणा दी, अर्थात ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम। इसका मतलब है ज्ञान और समझ से जीवन को देखना, तर्क और अनुभव के आधार पर प्रेम और आनंद को महसूस करना, बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर न रहना। उन्होंने कहा, जब हम ईश्वर, प्रकृति की सच्चाई को समझते हैं, तभी हम सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। भावनाओं और आध्यात्मिक शांति। स्पिनोजा का आध्यात्मिक मार्ग भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि समझ और नियंत्रण सिखाता है। क्रोध, भय और लालच को पहचानें, तर्क और ज्ञान के माध्यम से उनका संतुलन बनाएं। ये आधुनिक ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रथाओं से मेल खाता है। जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य। स्पिनोजा ने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख या भय से बचना नहीं, बल्कि ज्ञान, स्वतंत्रता और बौद्धिक प्रेम के माध्यम से जीवन का पूर्ण अनुभव करना है। उनका संदेश स्पष्ट था, सच्ची आध्यात्मिकता भय, अंधविश्वास या पूजा में नहीं, बल्कि तर्क, ज्ञान और ईश्वर के बोध में है। अध्याय का सार। स्पिनोजा का आध्यात्मिक दर्शन हमें सिखाता है कि ईश्वर और आत्मा एक हैं और उन्हें ज्ञान से अनुभव किया जा सकता है। सच्चा आनंद और शांति बौद्धिक प्रेम और समझ से प्राप्त होता है। भावनाओं को समझना और संतुलित करना आध्यात्मिक मार्ग का हिस्सा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान, स्वतंत्रता और ईश्वर के बोध में निहित है। आध्यात्मिक जीवन का सार है तर्क, ज्ञान और बोध के माध्यम से सच्चे आनंद को अनुभव करना। अध्याय 18 स्पिनोजा का समग्र जीवन दर्शन और निष्कर्ष। स्पिनोजा का जीवन और दर्शन हमें तर्क, ज्ञान, स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता का एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनका संदेश आज भी दर्शन, विज्ञान, समाज और व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। जीवन का दर्शन। स्पिनोजा ने दिखाया कि ईश्वर और प्रकृति एक हैं। सभी वस्तुएं, जीव और घटनाएं उसी सत्य का हिस्सा हैं। मन और शरीर दो पहलू हैं। चेतना और भौतिक अस्तित्व एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता ज्ञान और तर्क में निहित है। भावनाओं और आवेगों के गुलाम न बने। सच्चा आनंद बौद्धिक प्रेम और समझ से आता है, बाहरी सुख और भय पर निर्भर नहीं। समाज और राजनीति। स्पिनोजा का दर्शन बताता है कि राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता होना चाहिए। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। धर्म और राज्य अलग होने चाहिए। मानवाधिकार केवल कानूनी नहीं, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी हैं। विज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान। ज्ञान और तर्क ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य हैं। मन और शरीर के बीच संबंध को समझना आधुनिक न्यूरोसाइंस में महत्वपूर्ण है। भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सहायक है। आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिकता भय या पूजा में नहीं, बल्कि ज्ञान, बोध और ईश्वर के बौद्धिक प्रेम में निहित है। सच्ची शांति और आनंद तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपने जीवन और प्रकृति की वास्तविकता को समझते हैं। अंतिम सार। स्पिनोजा का जीवन दर्शन संपूर्ण है, क्योंकि ये बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। सच्चा आनंद और शांति ज्ञान और तर्क से प्राप्त होती है। समाज और राज्य का उद्देश्य मानव स्वतंत्रता और विकास होना चाहिए। जीवन, मृत्यु और चेतना को तर्क और अनुभव से समझने का मार्ग सिखाता है। जो व्यक्ति ज्ञान, तर्क और समझ के अनुसार जीवन जीता है, वही स्वतंत्र, आनंदित और सच्चा मानव है। प्रिय श्रोताओं, अभी आपने सुना महान दार्शनिक बरुख स्पिनोजा का जीवन और उनका अद्भुत दर्शन।
एक ऐसा दर्शन जिसने दुनिया को सिखाया कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीनों एक ही सत्य की अभिव्यक्ति हैं। स्पिनोजा ने हमें बताया कि सच्चा धर्म अंधविश्वास में नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क में बसता है। उनके विचार आज भी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम खुद को समझें, अपने विचारों को स्वतंत्र करें और जीवन को गहराई से महसूस करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल रेडियो पाठशाला, जहां हम लाते हैं इतिहास, दर्शन और विज्ञान की वो आवाज़ें जो सोचने पर मजबूर करती हैं। फिर मिलेंगे एक नई विचार यात्रा के साथ। तब तक सुनते रहिए ज्ञान की आवाज़, रेडियो पाठशाला।